आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आज के हम अपने फिर दूसरे वीडियो में लेकर के आए हैं यमक अलंकार। शब्द अलंकार का दूसरा भेद कौन सा है? यमक अलंकार। यमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ा। यमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ा। इसकी परिभाषा है, यानी यमक अलंकार की क्या परिभाषा है? इसकी परिभाषा है कि जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उनके अर्थ भिन्न का मतलब अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। इसमें पहला उदाहरण है कि कनक कनकते 100 गुनी और मादकता अधिकाय और या खाए बौराय नरवा पाए बौराय। पहला उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण है कि ऊधो जोग हम नहीं। दूसरा उदाहरण क्या है? ऊधो जोग हम नहीं। तीसरा उदाहरण है कि उर्मिला अब विदा करो। उर्मिला अब विदा करो, समय नहीं है रोने का। अगला उदाहरण है, यानी चौथा उदाहरण है मुझे सजना है सजना के लिए। चौथा उदाहरण कौन सा है? मुझे सजना है सजना के लिए। फिर अगला उदाहरण है कि 3 बेर खाती थी अब 3 बेर खाती है। फिर अगला उदाहरण है काली घटा की घमंड घटा। अगला उदाहरण है जगती की भूख प्यास। अगला उदाहरण क्या है? कि जगती की भूख प्यास। फिर अगला उदाहरण है नगन जड़ाती है। फिर अगला उदाहरण है कि तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के। तो चलिए इसमें यानी जितने उदाहरण हम बताए हैं एक एक उदाहरण का इसमें देखिए सभी पंक्तियों का यानी सभी लाइनों का अर्थ बताते हैं। यानी इसमें जो परिभाषा है कि जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ भिन्न हो। तो चलिए हम एक एक यानी पंक्ति में जो एक शब्द 2 बार आया है उसके अर्थ किस प्रकार से भिन्न है सभी का अर्थ बताते हैं। इसमें देखिए पहला उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी। पहला उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी, ते 100 गुनी। अगली लाइन है कनक कनकते 100 गुनी मां दकता अधिका या खाए बौराय नरवा पाए बौराय। इसमें देखिए कनक शब्द 2 बार आया। कनक शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। पहले कनक शब्द का होगा अर्थ धतूरा। पहले कनक का मतलब क्या हो गया? धतूरा। फिर अगला जो कनक है इसका मतलब होगा सोना। यानी देखिए इस पंक्ति में एक ही शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों शब्द के अर्थ भिन्न है। इस प्रकार से यहां पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अगला उदाहरण है कि ऊधो जोग हम नहीं। अगला उदाहरण है कि ऊधो जोग हम नहीं। ऊधो जोग हम नहीं। इसमें देखिए यानी गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव जी, यहां पर देखिए जोग शब्द 2 बार आया है। पहले जोग का मतलब होगा योग्य साधना। क्या होगा? पहले जोग का मतलब योग्य साधना हो गया। फिर अगले जोग का मतलब होगा योग्य। यानी इसमें गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी हम गोपिकाएं आपके योग्य साधना के योग्य नहीं है। यहां पर देखिए जोग यानी जोग शब्द 2 बार आया है और दोनों शब्द के अर्थ भिन्न अर्थात अलग है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए अगला उदाहरण है कि उर्मिला अब विदा करो, समय नहीं है रोने का। अगला उदाहरण है यानी तीसरा उदाहरण है कि उर्मिला अब विदा करो, आगे समय नहीं है रोने का। इसमें देखिए उर्मिला शब्द 2 बार आया है। पहले उर्मिला का अर्थ होगा कि लक्ष्मण की पत्नी। पहले उर्मिला का मतलब क्या होगा? लक्ष्मण की पत्नी। तथा दूसरा जो उर्मिला शब्द है इसका मतलब उर माने हृदय, मिल माने मिलना, यानी हृदय से मिलना। दूसरे उर्मिला का अर्थ होगा हृदय से मिलना।
यहाँ पर देखिए उर्मिला, उर्मिला यानी उर्मिला शब्द 2 बार आया है और दोनों शब्द के अर्थ भिन्न है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। चौथा उदाहरण है कि मुझे सजना है सजना के लिए, मुझे सजना, सजना है सजना के लिए, मुझे सजना है सजना के लिए। यहां पर देखिए इस पंक्ति में सजना, सजना यानी सजना शब्द 2 बार आया है। पहले सजना का मतलब क्या होगा? तैयार होना। पहले सजना का मतलब क्या होगा? तैयार होना, तथा दूसरे सजना का मतलब पति होगा। यानी देखिए इस पंक्ति में सजना शब्द 2 बार आया है और दोनों शब्द के अर्थ भिन्न अर्थात अलग हैं, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अगला देखिए उदाहरण है, यानी 5वां उदाहरण है कि 3 बेर खाती थी अब 3 बेर खाती है। देखिए अगला उदाहरण यानी 5वां उदाहरण है कि 3 बेर खाती थी, खाती थी अब 3 बेर खाती है, अब 3 बेर खाती है, अब 3 बेर खाती है। यहां पर देखिए 3 बेर, 3 बेर देखिए 2 बार आया है, इसमें किस प्रकार से अर्थ भिन्न है? यानी कोई स्त्री है, वह जो है एक बार क्या हुआ, यानी एक समय की बात है कि वह 3 बार भोजन करती थी। 3 बेर का मतलब 3 बार, 3 बार अर्थात समय भी कह सकते हैं, यानी 3 बार वह क्या करती थी? भोजन करती थी। फिर अगला जो 3 बेर है, यानी 3 बेर, 3 बेर एक जो है फल यानी बैर, वह क्या कर रही? 3 बैर खा रही है, 3 बैर, यह फल है, यानी बैर नामक जो है फल। यानी 3 बेर का मतलब क्या हो गया? 3 बार वह क्या करती थी? भोजन करती थी। फिर अगला 3 बेर का मतलब क्या है? 3 बैर खा रही है। यानी देखिए इस पंक्ति में 3 बेर शब्द 2 बार आया है और दोनों के अर्थ भिन्न है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अगला उदाहरण 6वां उदाहरण है कि काली घटा की घमंड घटा, काली घटा, काली घटा की घमंड घटा, घमंड घटा। यहां पर देखिए इस पंक्ति में घटा शब्द, घटा शब्द 2 बार आया है। यहां पर देखिए पहले घटा का मतलब क्या होगा? काली घटा, काली घटा का मतलब आसमान की काली घटा। पहली घटा जो है इसका मतलब होगा आसमान की, आसमान की घटा, आसमान की घटा। और दूसरे घटा शब्द का मतलब होगा घटना, दूसरे शब्द का मतलब क्या होगा? घटना। यानी इसका मतलब क्या हो गया? पहला जो घटा है, पहला घटा शब्द है, इसका मतलब क्या होगा? आसमान की घटा, और दूसरे घटा का मतलब होगा घटना। फिर देखिए यानी काली घटा की घमंड घटा, इसमें देखिए घटा शब्द 2 बार आया है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। फिर अगला देखिए उदाहरण है कि जगती जगती की भूख प्यास। अगला उदाहरण है जगती जगती की भूख प्यास, यानी 7वां उदाहरण है जगती जगती की भूख प्यास, भूख प्यास। इसमें देखिए जगती जगती की भूख प्यास, यहां पर देखिए जगती शब्द 2 बार आया है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इसमें देखिए पहले जगती का मतलब होगा जागती, पहली जगती का मतलब जागती अर्थात क्या होगा? जागना, जागना। और दूसरी जगती का मतलब होगा जगत, क्या होगा? जगत यानी संसार, संसार। यहां पर देखिए जगती जगती शब्द 2 बार आया है, यानी जगती शब्द 2 बार आया है और दोनों के अर्थ भिन्न है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। 8वां उदाहरण है कि नगन जड़ाती, नगन जड़ाती, नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती है, नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती है, नगन जड़ाती है। इसमें देखिए
यानी एक नगन, नगन का मतलब, पहले नगन का मतलब होगा नंगा, नंगा अर्थात वस्त्र विहीन, वस्त्र विहीन। पहले नगन का मतलब क्या होगा? नंगा अर्थात वस्त्र विहीन। तथा दूसरे नगन का मतलब होगा हीरा मोती, हीरा मोती। यहां पर देखिए नगन, यानी इस पंक्ति में नगन शब्द 2 बार आया है और पहले नगन का मतलब नंगा या वस्त्र विहीन तथा दूसरे नगन का मतलब हीरा और मोती। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अगला उदाहरण यानी नवा उदाहरण है। नवा उदाहरण देखिए इसमें है कि तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के। तेरी बरछी यानी नवा उदाहरण है तेरी बरछी, बरछी ने बरछीने, बरछीने हैं खलन के, हैं खलन के। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के। यहां पर देखिए बरछी शब्द, पहले बरछी यानी बरछी शब्द इस पंक्ति में 2 बार आया है और दोनों का अर्थ देखिए किस प्रकार से भिन्न होगा। पहले बरछी का मतलब होगा बरछी नामक हथियार, बरछी नामक हथियार। यानी देखिए जो पहला बरछी है इसका मतलब क्या होगा? बरछी नामक हथियार। तथा दूसरे बरछीने का यानी दूसरे बरछी का मतलब होगा कि श्रेष्ठ योद्धा। दूसरे बरछी का मतलब क्या होगा? श्रेष्ठ योद्धा, श्रेष्ठ योद्धा छीन लिए, छीन लिए। यहां पर देखिए यानी इस पंक्ति में बरछी शब्द 2 बार आया है और दोनों बरछी का अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यहां पर देखिए कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इस प्रकार से देखिए मित्रों यमक अलंकार समाप्त हुआ। यदि हमारे द्वारा यह बनाया गया वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद।